हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं पिछली क्लास में गोल्डन सेक्शन सर्च का एक क्वेश्चन मैंने किया था और उसका एल्गोरिथम भी बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। गोल्डन सेक्शन सर्च का क्वेश्चन एक आता है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होता है, बल्कि होता है, टाइम लेता है थोड़ा सा। कैलकुलेटर पर थोड़ा सा हाथ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर का ही पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर का ही ज़रूरत पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कैलकुलेटर में कहीं पर कोई ट्रबल हो कि किस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आप बताएंगे, तो मैं थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है यूज गोल्डन सेक्शन सर्च टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डैट मिनिमाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 14x³ प्लस 60x² माइनस 70, यानी x टू द पावर 4 माइनस 14x³ प्लस 60x² माइनस 70x इन द रेंज ऑफ 0 to, यानी 0 और 2 के बीच में x का वैल्यू निकालना है जो मिनिमाइज करता हो। लोकेट दिस वैल्यू विद इन द रेंज x 0.3, यानी एप्सिलॉन का वैल्यू लेना है आपको, 0.3 लेना है। तो यहाँ पर गिवन इक्वेशन है आपका, गिवन पोलिनोमियल या जो भी कहें, दिया हुआ x टू द पावर 4 माइनस 14x³ प्लस 60x² माइनस 70, और एप्सिलॉन को सपोज कर लिए 0.3, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट करेंगे हम लोग, लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2, और रो इक्वल टू तो हमेशा जैसे पहले में लिए थे 0, 6, 1, 8। सभी क्वेश्चन में जितने भी गोल्डन सेक्शन सर्च का फॉर्मूला है, सभी में रो इक्वल टू 0.618 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे x1 का वैल्यू। x1 का वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, b माइनस रो b माइनस a, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2 माइनस 0.618, और ये a हो जाएगा 2 माइनस 0, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0764, यानी x1 का वैल्यू आएगा। अब इसमें इस रूल में x2 फाइंड आउट करते हैं। x2 का फॉर्मूला होता है a प्लस रो b माइनस a, तो a का वैल्यू हम लोगों का 0 है, प्लस रो 0.618, और b का वैल्यू है आपका 2 माइनस 0, और तब इसका वैल्यू x2 का जो वैल्यू आएगा आपका 1.236। x1 और x2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, fx1 फाइंड आउट करेंगे। तो fx1 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, x1 का वैल्यू देखो दिया हुआ 0.764, एक क्वेश्चन में हम लोग लिख ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी 0.764 टू द पावर 4 माइनस 14, 0.764 टू द पावर 3 प्लस 60, 0.764 टू द पावर 2 माइनस 70, और x का वैल्यू दिया हुआ है 0.764, और इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो 0.764 को मेमोरी में रख लें, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेमोरी में रखने के लिए मैंने एक वीडियो में बताया था। तो अब इसको हम लोग इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो आएगा माइनस 24.36075, ये आएगा, ये fx1 का वैल्यू आएगा, fx1 का वैल्यू आएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे fx2। सिमिलर fx2 क्या आएगा, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए 1.236, और fx2 का जो वैल्यू आएगा, हम लोग जिस तरीके से fx1 का लिखे हैं उसी तरह से हम लोग फंक्शन का वैल्यू में डाल करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा माइनस 18.95964। यहाँ पर देखिए fx1 और fx2, छोटा कौन है आपका, -24 वाला छोटा होगा और -18 वाला बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस fx1
लेस देन एफ एक्स टू। अगर एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू होता है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कहाँ लाई करेगा, सो डैट ए और एक्स टू में लाई करेगा, सो डैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज इन ए एक्स टू में लाई करेगा, ए और एक्स टू में, डेट इज न्यू, देयरफॉर न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंककि एक्स ए का वैल्यू 0 है और एक्स टू का वैल्यू क्या है 1.236, ये न्यू वैल्यू आ गई, न्यू इंटरवल आ गया हम लोग का। अब हम लोग ये इटरेशन 1 लिए थे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इटरेशन ले रहे थे 1, यहाँ पर देखिए लिखिए नहीं, यहाँ पर इटरेशन 1 लिख देते हैं, इटरेशन 1 हुआ। अब इटरेशन 2 लेते हैं। अब इटरेशन 2 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए इटरेशन 2 में सबसे पहले हम लोग ए लेंगे, हियर ए इक्वल टू 0, ये इक्वल टू ये वाला 0 जो आया हम लोग को न्यू इंटरवल, और बी इक्वल टू आएगा 1.236। तो हम लोग लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आ जाएगा, इंटरवल आएगा आपका b माइनस ए, और b माइनस ए का वैल्यू आएगा 1.236 विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना है, इक्वल टू 3। इसका मतलब टेबल ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज टेबल ये आगे नहीं बढ़ता। इटरेशन 2 में हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर ये इटरेशन यहाँ पर 2 के जगह पर यहाँ पर भी लिख सकते थे इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 का फॉर्मूला होता है b माइनस रो b माइनस ए। तो b का वैल्यू कितना है आपका 1.236 माइनस रो का वैल्यू 0.618 और यहाँ पर b माइनस ए का वैल्यू 1.2236। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 0.47215। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है f(x1) लेस देन f(x2), f(x1) लेस देन f(x2), तो देयरफॉर न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा, न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा ओल्ड x1 के इक्वल आएगा। ये फर्स्ट इटरेशन का, इटरेशन 1 का, इटरेशन 1 का x1 का वैल्यू देखिए क्या है, इटरेशन 1 में x1 का वैल्यू देखिए, इटरेशन 1 में x1 का वैल्यू है 0.764। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू आएगा 0.764। तो देयरफॉर x2 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए देयरफॉर x2 का वैल्यू 0.764। ये रिपीट करेगा, ये वही रहेगा वैल्यू जो हम लोगों का प्रीवियस इटरेशन में x1 का था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या निकालेंगे, f(x1) निकालेंगे और f(x2) निकालेंगे। तो क्या होगा आप देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। देयरफॉर सिमिलर तरीके से f(x1) निकाल लेंगे, f(x1) निकाले, f(x1) का वैल्यू, इसका मतलब f(x1) का वैल्यू आपका क्या था 0.47215 और इसका वैल्यू फिर हम लोग वही फंक्शन में रखेंगे। तो इसका वैल्यू जब फंक्शन में रखेंगे तो ये आएगा -21.0983 ये आएगा। और f(x2) का वैल्यू, f(x2) का वैल्यू जो आएगा, f(x2) का वैल्यू आएगा 0.764। इसको भी हम लोग उसी में रखेंगे, लेकिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस इंटरवल में जो f(x1) का जो वैल्यू आया है, जो f(x1) का आया है वही इसमें f(x2) का आया, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 24.36075 इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर देखते हैं, हियर f(x1) ग्रेटर देन f(x2),
अब यहाँ पर एफ एक्स वन क्या है, ग्रेटर देन एफ एक्स टू। जब एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है तो देन क्या हो जाएगा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज इन एक्स वन बी हो जाएगा। यहां पर अगर लेस देन रहता है तो ए एक्स टू होता है, और अगर एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू होता है तो एक्स वन बी होता है। तो न्यू इंटरवल क्या हो गया आपका, न्यू इंटरवल क्या हो गया आपका, एक्स वन का वैल्यू देखिए क्या है, यहां पर एक्स वन का वैल्यू है 0.47215 और इसका वैल्यू है 0.76, यहां पर सॉरी इसका वैल्यू है आपका, देखिए बी का वैल्यू क्या था हम लोगों का, बी का वैल्यू था 1.236, ये एक्स वन का वैल्यू था 0.47215 और बी का वैल्यू 1.236, ये गलती से लिखाया था। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यू इंटरवल हुआ। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इटरेशन 3। अब हम लोग इटरेशन 3 लेंगे। इटरेशन 3 में क्या करेंगे, ए का वैल्यू लेंगे 0.47215 और बी का वैल्यू लेंगे 1.236। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा 76.76385। ये अभी भी 0 एप्सिलॉन जो 0.3 है उससे ग्रेटर है, इसीलिए आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, जब आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हम लोगों को निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है, अगर यहाँ पर एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है तो आपका न्यू एक्स वन का जो वैल्यू आएगा, न्यू एक्स वन का जो वैल्यू आएगा वो ओल्ड एक्स टू इन इटरेशन 2 यानी प्रीवियस इटरेशन के इक्वल होगा। तो ओल्ड x2 क्या है, ओल्ड x2 यहां पर है 0.764 है क्या, इसके पहले इटरेशन 2 में जो x2 का जो वैल्यू है, जो x2 का जो वैल्यू है 0.764 है। तो हम लोग क्या लेंगे, 0.764 x2 का वैल्यू लेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे x2 का वैल्यू, यहां पर न्यू x2 का वैल्यू, न्यू x2 का वैल्यू कैसे निकलेगा आपका, न्यू x2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, x2 का जो फॉर्मूला होता है a प्लस रो b माइनस ए। तो a कितना है यहां पर देखिए a का वैल्यू 0.47215 प्लस रो का वैल्यू 0.618 और b माइनस ए का जो वैल्यू है, b माइनस ए का वैल्यू है 0.76385। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x2 का जो वैल्यू आएगा 0.94421, ये x1 और x2 का वैल्यू। इसके बाद क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एफ एक्स वन जो आएगा, एफ एक्स वन और x1 का वैल्यू है आपका 0.764 और इसका जो प्रीवियस जो इटरेशन है, इटरेशन टू का जो वैल्यू है आपका x2 का, एफ एक्स2 का, वही वैल्यू इसका होगा। इटरेशन 2 में इसका वैल्यू क्या है आपका, x2 का वैल्यू क्या है आपका, वही हम लोग इसमें लिखे, इटरेशन 3 में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स वन आ जाएगा -20, हाँ एफ एक्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -24.36075 और एफ एक्स2 का वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स2 का वैल्यू, x2 क्या है आपका दिया हुआ, x2 क्या दिया हुआ है आपका 0.94421
और इसका वैल्यू अगर फिर से कैलकुलेटर से आप यूज करेंगे और फंक्शन का वैल्यू में डालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका -23.59,303। यहाँ पर अब देखते हैं fx1 लेस देन है fx2 का, देयरफॉर क्या हो जाएगा fx1 लेस देन fx2 के से छोटा होगा। जब छोटा होगा तो क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx लाइज किस में करेगा, ax2 में लाई करेगा, तो देयरफॉर न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, न्यू इंटरवल हो जाएगा। ए का वैल्यू देखिए क्या है, इसमें ए का वैल्यू 0.472 यानी 0.47215 है, और x2 का वैल्यू क्या है आपका, x2 का वैल्यू है 0.94421। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यू इंटरवल हो गया, तो अब हम लोग इटरेशन 4 की बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर भी डिफरेंस जो आ रहा है आपका 0.3 से ग्रेटर आ रहा है, तो हम लोग इटरेशन 4 करेंगे। पहले आप चेक कर सकते हो लेंथ ऑफ जो इंटरवल आना चाहिए 0.3 से लेस आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर जो डिफरेंस निकालेंगे तो लेस नहीं आएगा, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.47206 आएगा। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट इटरेशन 4 में इंटर करेंगे। जब 4 में हम लोग नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.47215 और बी क्या लेंगे हम लोग 0.94421। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आएगा यहाँ पर, देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए, और बी माइनस ए कितना आएगा, इसको और इसको माइनस करेंगे 0.47206। ये क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ये अभी भी ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। तब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ न्यू x1 फाइंड आउट करेंगे। न्यू हम लोग x1 फाइंड आउट करेंगे। पहले न्यू x1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो न्यू x1 जो फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, b माइनस ए। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पर b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.94421 माइनस रो का वैल्यू 0.618 मल्टीप्लाइड बाय ये बी माइनस ए का वैल्यू 0.47206, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देयरफॉर न्यू x1 का जो वैल्यू आएगा 0.65248, ये आएगा न्यू x1 का वैल्यू। और न्यू x1 का वैल्यू आएगा, अगर न्यू x2 की बात करेंगे जो ओल्ड यानी इटरेशन 3 में जो x1 का वैल्यू आया है वही इसमें आएगा, तो x1 का वैल्यू आया है 0.764, तो 0.764 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब लिखेंगे हम लोग न्यू x2 का वैल्यू लिखेंगे। न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा आपका इक्वल टू न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा ओल्ड x1 के इक्वल आएगा, जो इटरेशन 3 में है, यानी प्रीवियस इटरेशन में है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इटरेशन 3 लिख सकते हैं या तो प्रीवियस इटरेशन लिख सकते हैं। और x1 का वैल्यू कितना था 0.764। तो अब निकालेंगे क्या, fx1 निकालेंगे। fx1 का वैल्यू इसका मतलब f 0.65248 ये निकालेंगे। x1 का जो वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था, x1 का वैल्यू दिया था 0.65248 दिया हुआ था, और जब इसका वैल्यू आप x1 का वैल्यू निकालोगे तो आएगा ये कैलकुलेटर से -23.83744। और fx2 का जो वैल्यू आएगा, जो प्रीवियस इंटरवल में fx1 का आया था
वही इसमें आएगा, यानी इसका आएगा f लिख लेते हैं 0.764 इक्वल टू -24.36075, ये लिख लिए हम लोग। अब यहां पर भी देखिए, देयरफॉर fx1 ग्रेटर देन fx2, ये आ गया। जब fx1 ग्रेटर देन fx2 होता है तो क्या होता है, सो डैट द मिनिमम वैल्यू कहां लाई करेगा, x1 और b के बीच में लाई करेगा। सो डैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx लाइज इन इंटरवल x1b में लाई करेगा। यानी न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, न्यू इंटरवल हो जाएगा x1 का वैल्यू आपका है यहाँ पर x1 का वैल्यू है 0.65248 और b का वैल्यू है यहाँ पर b का वैल्यू है 0.94421, ये आपका b का वैल्यू दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ, फिर क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल, हर केस में लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे जो 0.3 से लेस आना चाहिए, लेकिन लेस नहीं आता है तो टेबल आगे बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0. यहां पर लिख लेते हैं पहले b माइनस ए और इसका वैल्यू लिख लेते हैं 0.94421 माइनस 0. ये इक्वल टू होगा आपका, 0.29173 विच इज लेस देन एप्सिलॉन, जो 0.3 के इक्वल है, 3 के इक्वल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ऑप्टिमल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx लाइज इन 0.65248 और 0. ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ये मेरा लास्ट इंटरवल था, ये लास्ट इटरेशन था हम लोगों का। लेकिन अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, मिनिमम वैल्यू होगा क्या, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करें, ये दोनों का मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए, यानी मिड पॉइंट निकाल लिए हम लोग, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिड पॉइंट निकलेगा, और उसी वैल्यू को हम लोग फंक्शन में रखेंगे। 2 कर दिए तो देखिए वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपका 0.79835, यानी इसी वैल्यू पर, x के इसी वैल्यू पर हम लोगों का गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0.79835 इक्वल टू, हम लोग क्या देंगे, जो फंक्शन जो गिवन था मेरा, जो फंक्शन गिवन था, जो x⁴ वगैरह जो फंक्शन गिवन था उसमें रख देंगे। तो क्या रख दे, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 0. या ऐसे लिखें f 0.79835, और इसका वैल्यू जब आप रखोगे इस तरीके से, फिर कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, तो 0.79835 का पावर 4 माइनस 14, 0.79835 का क्यूब प्लस 60, 0.79835 का स्क्वायर
-70 0.79835 ये रखेंगे। जब इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका, इसका कैलकुलेटर से करेंगे तो आएगा -24.36024। यही आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू, यही आपका मिनिमम वैल्यू आएगा -24.36024। यानी जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो जिस इंटरवल में लाई करेगा उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और उसी वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू निकाल देंगे और दैट इज योर मिनिमम वैल्यू होगा। यही आपका गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड से हम लोगों को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।